हेलो फ्रेंड, भादव मास में कृष्ण की लीलाएं कथाएं जरूर सुनना चाहिए। कृष्ण की लीलाओं कथाओं का प्रथम अध्याय। श्री सूत जी बोले कि नित्य कर्मों से निवृत्त होते हुए मुनि पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का संकल्प किया है। हे मुनि, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास से परिश्रम नहीं किया। अब मैं आपके मुखाविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे रहेगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ, यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय स्वरूप युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी द्वारा रचित वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्रह्मा जी का वर्णन, ब्रह्मचार्य आश्रमों के धर्म, ये सब मुनि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त वर्णित कीजिए, मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूँगा। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ, मेरे पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया है। पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया तो मुझे बड़ा ही भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते हुए देख मेरे महाभाग श्री वशिष्ठ जी बोले, हे हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है। अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों का ही कारण होता है। विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भला कौन किसी को मारता है। पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। यह लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाला होता है। इस क्रोध का महर्षिगण हमेशा त्याग करते हैं, इसलिए तुम भी इसका त्याग करो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों का कोई दोष नहीं है। अपने यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा ही क्षमा करना होता है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार सुनने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त किया। इसमें मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ आए। पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रखने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी सनातन का हमेशा माना है। अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप हो जाने जाओगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो जाएगा। अतः तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु
से उत्पन्न हुआ है उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कारण हैं तथा यह जगत भी उन्हीं का है। इस प्रकार कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है।